Hello everyone, my name is Beena Chandwani and we are covering level and significance of management. आज जो हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं that is coordination and coordination the essence of management. Coordination जो है वो essence of management है. इस टर्म को हम अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले a manager has to perform 5 interrelated functions. हमने लास्ट वीडियोस में ही देखा कि 5 functions होते हैं. It is planning, organizing, directing, controlling and staffing. तो एक जो मैनेजर होता है वो सारे के सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है. इन द प्रोसेस ऑफ द मैनेजिंग, कैसे मैनेजिंग करने के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म करता है, विच इज अ सिस्टम मेड अप ऑफ डिफरेंट इंटरलिंक्ड एंड इंटरडिपेंडेंट सब सिस्टम. यानी कोऑर्डिनेशन की अगर हम बात करें तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है, इन सब फंक्शंस में एक तरह से कोऑर्डिनेशन बिठाने का काम करता है. मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करती हूँ कि कोऑर्डिनेशन, सबसे पहले हमने कोई प्लानिंग करी, हमने कोई गोल सेट किए, लेकिन उस गोल को सेट करने के लिए हमें रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं है या उसको ऑर्गेनाइज ढंग से कर नहीं पा रहे. चलो मान लिया प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, लेकिन उसके लिए प्रॉपर स्टाफ हमारे पास अवेलेबल नहीं है या स्टाफ के साथ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो क्या डिजायर रिजल्ट आ पाएंगे? स्टाफ भी हो गया लेकिन डायरेक्शन जो हो रहा है वो मैनेजर ठीक से कर नहीं पा रहा, तो क्या कोऑर्डिनेशन हो पाएगा? और जब इन सब फंक्शंस के अंदर कोऑर्डिनेशन ही नहीं है तो क्या हमारे जो डिजायर रिजल्ट है वो हम इजीली अचीव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे. तो यहाँ पे हम ऐसे कह सकते हैं, इट इज अ फोर्स. कोऑर्डिनेशन क्या? इट इज अ फोर्स दैट बाइंड्स ऑल द अदर फंक्शन. जो सारे फंक्शंस को एक तरह से बाइंड करने का काम कौन करता है? कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन क्या करता है? सारे फंक्शंस जितने भी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग जितने भी फंक्शंस है उसको बाइंडिंग करने का काम करता है, ताकि मैनेजर जब इन सबको बाइंड करेगा, सबको एक तरह से इंटर रिलेटेड करेगा, इंटरडिपेंडेंट है सारे फंक्शन एक दूसरे के ऊपर, तो जो डिजायर रिजल्ट है वो हम अच्छे से अचीव कर पाएंगे. यहाँ पे अगर हम बात करें, कोऑर्डिनेशन इज अ फोर्स दैट बाइंड ऑल द अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. जो लाइन मैंने अभी आपको बताई कि कोऑर्डिनेशन क्या है, एक फोर्स है जो जितने भी फंक्शंस हैं उनको एक तरह से बाइंडिंग का काम कौन करता है? आपका कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन में हम लोग क्या करते हैं? द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन, द एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बिगिन. जब कोऑर्डिनेशन की एक्टिविटी कब से शुरू होती है? जब आपकी प्लानिंग की स्टेज शुरू होती है. जैसे ही आपकी प्लानिंग की स्टेज शुरू हुई, आपका कोऑर्डिनेशन इसके साथ स्टार्ट हो जाता है. कोऑर्डिनेशन देयरफॉर इन्वॉल्व सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द डिफरेंट एक्ट एंड एफर्ट्स. यानी आप जितनी भी एक्टिविटीज कर रहे हैं, जितने भी एफर्ट्स लगा रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए, कोऑर्डिनेशन को सिंक्रोनाइज करने की कोशिश करता है. सिंक्रोनाइज का मतलब होता है मिलाने की कोशिश करता है. सभी फंक्शन एक दूसरे को इंटरडिपेंडेंट है. अगर एक भी फंक्शन अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा तो आपका कोऑर्डिनेशन हो नहीं पाएगा, और जो हमारा कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया, कोऑर्डिनेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ या कोऑर्डिनेशन की कमी है, लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन के कारण भी हमारे जो डिजायर रिजल्ट है वो हम इजीली अचीव नहीं कर पाएंगे. तो शायद आपको समझ में आएगा कि क्यों एसेंस, यहाँ पे एक टर्म थोड़ी बहुत आपको क्लियर हुई होगी, दी एसेंस ऑफ मैनेजमेंट. क्यों मैनेजमेंट एसेंस, मैनेजमेंट में एसेंस है, जरूरी क्यों है कोऑर्डिनेशन? क्योंकि वो सारे के सारे फंक्शंस को बाइंडिंग करने का काम करता है. चलो हम यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं आपकी डे रूटीन लाइफ से रिलेटेड. आपके घर में 6 मेंबर में आपके मदर फादर, आपके दादा दादी और इसके अलावा आपके दो जो किड्स हैं वो काउंट होते हैं इसमें. तो अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आपके जो फादर है वो अपने ही अर्निंग के सोर्स में लगे हुए हैं, आपकी मदर ने सिर्फ किटी पार्टीज में ध्यान लगा रखा है या किटी पार्टीज में एनी टाइम इन्वॉल्व रहती हैं, या फिर अगर मैं आपके भाई की बात करूँ या जो आपका ब्रदर है वो एक तरह से अपने फोन में या फिर अपने गेम्स में लगा हुआ है, आपकी जो सिस्टर है उसको सिर्फ अपनी स्टडी से मतलब है, अगर सब अपने ही अपने गोल में मिले हुए और किसी को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, क्यों मतलब नहीं है, तो इससे क्या होगा? कहीं आपके एक तरह से फैमिली प्रॉपर हो पाएगी, क्योंकि इसमें कमी है किस चीज की? लव की, फीलिंग्स की, इमोशंस की. जैसे ही सब चीजें हो जाएंगी एक साथ तो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो पाएगा इन 6 मेंबर में. सेम यही एग्जांपल हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में ले सकते हैं. अगर ऑर्गेनाइजेशन में सारे ही इंडिविजुअल्स अपने अपने गोल के बारे में सोचेंगे तो कैसे हम एक कॉमन गोल को अचीव कर सकते हैं? सारे इंडिविजुअल एफर्ट्स को मिला के ही तो ग्रुप के एफर्ट्स को कंबाइन करके हम कॉमन गोल को अचीव कर सकते हैं. तो सब अपने अपने गोल के बारे में ना सोच के सब एक तरह से कोऑर्डिनेशन बिठा के ऑर्गेनाइजेशन के गोल को सोचने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए क्या करते हैं? एक तरह से परफॉर्म करते हैं. इसके बाद 5 functions हमने कौन कौन से? प्लानिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. बट देयर इज वन मोर इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ एवरी मैनेजर हैज टू परफॉर्म. एक और फंक्शन भी है, उन 5 के अलावा एक फंक्शन और भी है, दैट
इज कॉल्ड, दिस इज ऑल कोऑर्डिनेशन। वो कौन सा फंक्शन है? कोऑर्डिनेशन। इट इज नॉट ओनली अ फंक्शन, ये क्या है? सिर्फ एक फंक्शन नहीं है, ये हर मैनेजमेंट के लिए क्या है? एसेंस है। अगर ये कोऑर्डिनेशन आपके ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है या लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन की वजह से भी आपके डिजायर रिजल्ट अचीव नहीं हो पाएंगे। तो 5 functions, there is a more important function which is every manager has to perform. This is called coordination, and it is not only the function but it is the essence of मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन की हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा कि कोऑर्डिनेशन क्यों एक तरह से मैनेजमेंट के लिए जरूरी है। पहले हम इस टर्म को समझने के लिए कोशिश करते हैं। कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। एक एक टर्म को हम समझते हैं अच्छे से। कोऑर्डिनेशन सारे के सारे फंक्शन जितने भी है, हम प्लानिंग की बात करें, हम ऑर्गेनाइजिंग की बात करें, हम स्टाफिंग की बात करें, हम डायरेक्टिंग की बात करें, सबके लिए क्या जरूरी है? आपका कोऑर्डिनेशन। सबसे फर्स्ट बात कर रहे हैं हम प्लानिंग की। प्लानिंग की अगर हम बात करें, इन द प्लानिंग कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड टू बिटवीन मेन प्लान एंड सपोर्टिव प्लान ऑफ द डिफरेंट डिपार्टमेंट। यानी आपने जो भी प्लान, मेन प्लान बनाया पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए और सब डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग प्लान बनाया, तो उसके लिए भी तो कोऑर्डिनेशन जरूरी है। अगर मेन प्लान के साथ ही क्या है? आपके सपोर्टिव प्लान है। अगर आपका मेन प्लान तो अच्छे से चल रहा है कि आपका कॉमन गोल है, लेकिन हर डिपार्टमेंट के अलग अलग से प्लान होंगे, तो अगर हमारा सब डिपार्टमेंट के साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा, तो क्या हम प्रॉपर प्लानिंग को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो टॉप लेवल मैनेजमेंट नीड टू कोऑर्डिनेट द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे टॉप लेवल जो लेवल होता है, वो लोग क्या करते हैं? ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को बताते हैं कि कैसे क्या हमें उसमें कंट्रीब्यूशन करते हैं, उसमें उसको कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करते हैं। एंड रिसोर्सेज अवेलेबल टू सेट द बिजनेस टारगेट्स एंड डेवलप द स्ट्रेटेजी। यानी रिसोर्सेज भी ऐसे होने चाहिए जिससे हम टारगेट वगैरह सेट कर पाए। तो कोऑर्डिनेशन बिटवीन द मास्टर प्लान एंड डिपार्टमेंटल, यानी अगर हम बोले मेन प्लान एंड सपोर्टिव प्लान में अगर हमको चाहिए, अगर मेन प्लान को एंड सपोर्टिव प्लान को सक्सेसफुली अगर हमको अचीव करना है, तो हमें प्लानिंग के बीच में भी कोऑर्डिनेशन बिठाना जरूरी है। यानी मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ कि प्लानिंग के साथ एक तरह से कोऑर्डिनेशन आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में कैसे जरूरी है कोऑर्डिनेशन। इन ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड बिटवीन द डिफरेंट रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल्सो बिटवीन द अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। यानी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? आपके रिसोर्सेज को एक तरह से इंप्लीमेंट करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी को रिस्पॉन्सिबल करना, इंप्लीमेंट करना। तो यहाँ पे जो टॉप लेवल और मिडिल लेवल वाले मैनेजमेंट वाले हैं, उनके बीच में एक तरह से कोऑर्डिनेशन बिठाया जाता है, क्योंकि टॉप लेवल वाले ने जो प्लान बनाया उसको इंप्लीमेंट कौन करेगा? मिडिल लेवल। और उसको इंप्लीमेंट कहाँ करेंगे? हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो टॉप लेवल एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट नीड टू कोऑर्डिनेट with all the departments so that adequate resources are organized। दोनों रिसोर्सेज, अगर मैं बात करूं टॉप लेवल वाले की और मिडिल लेवल वाले की, टॉप लेवल वाले ने क्या जो प्लानिंग करी, और जो ये आपके मिडिल लेवल वाले हैं जो हर एक डिपार्टमेंट के हेड है, तो अगर उनको एक प्रॉपर तरीके से रिसोर्सेस नहीं मिले, एक तरह से उनको अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं मिली, अथॉरिटी नहीं मिली, अकाउंटेबिलिटी वगैरह नहीं मिली, तो क्या वो अपनी इफेक्टिव प्लान को अचीव कर पाएंगे? तो यहाँ पे अगर अपन देखें, यहाँ पे दो फंक्शंस है। एक तो प्लानिंग आ गया, क्योंकि हमको दोनों के बीच में एक तरह से बैलेंस बिठाना है, या ऑर्गेनाइजिंग आ गया, और इन दोनों को कोऑर्डिनेट कौन करेगा? कोऑर्डिनेशन। यानी प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन की हमें बात हुई। इन ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड टू बिटवीन different sources of the organization and also between the authority, responsibility and accountability। यानी हम देखें कि प्लानिंग भी करनी है हमको हर रिसोर्सेज के बीच में, और रिसोर्सेज एंड ये सब कुछ भी हमें चाहिए क्योंकि हमें ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करना है। तो इन दोनों के बीच में कौन आ गया? फिर से कोऑर्डिनेशन। एक बार फिर से समझते हैं इसको। टॉप लेवल एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट नीड टू कंट्रीब्यूट या कोऑर्डिनेट विद द ऑल डिपार्टमेंट। यानी टॉप लेवल वाले होते हैं और जो मिडिल लेवल वाले होते हैं वो कोऑर्डिनेशन बिठाते हैं आपके ऑल डिपार्टमेंट्स के बीच में। जितने भी परचेजिंग डिपार्टमेंट की बात करूं, एचआर डिपार्टमेंट की बात करूं, फाइनेंस की बात करूं, सेल्स की बात करूं, तो ये जितने भी आपके टॉप और मिडिल लेवल वाले जो मैनेजर्स होते हैं, जो आपके सीईओ होते हैं, वो सारे डिपार्टमेंट में एक तरह से कोऑर्डिनेशन बिठाने का काम करते हैं। तो जितने भी रिसोर्सेस हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल है, तो उनको एक तरह से रिस्पॉन्सिबल करना, उनकी अथॉरिटी, अकाउंटेबिलिटी को असाइन करना, ताकि इंश्योर कर पाए हम लोग इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान, ताकि जितने भी हमारे प्लान है उनको हम एक तरह से इफेक्टिवली और अच्छी तरह अचीव कर पाए। ये क्या होता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन में। क्या हुआ? हमने दो फंक्शंस यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, किसको? प्लानिंग को और ऑर्गेनाइजेशन को। फिर हम बात करें स्टाफिंग की। स्टाफिंग कोऑर्डिनेशन it's required to between skills of a person and job assigned to him between the efficiency and compensation etc। यानी कोऑर्डिनेशन भी स्टाफिंग किसमें करनी है? हमको किस पर्सन को हमें अपॉइंट करना है,
कि क्या उसके अंदर स्किल्स होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होनी है, क्या हमें इसके साथ प्लानिंग नहीं करनी पड़ेगी, किस पर्सन को अपॉइंट करना है, कौन सी जॉब देनी है, इसके लिए हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी और उस पर्सन को हमें अपॉइंट करना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये किसके थ्रू होता है, स्टाफिंग के थ्रू। तो क्या हमने यहाँ पे तीन फंक्शंस को और कनेक्ट नहीं कर दिया, प्लानिंग को, ऑर्गेनाइजिंग को और स्टाफिंग को। कैसे, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट नीड टू कोऑर्डिनेट द सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट एंड कंपनसेशन एंड ट्रेनिंग एंड ग्रोथ एक्सेट्रा। यानी जो मिडिल लेवल वाले और लोअर लेवल वाले बताते हैं कि हमें कौन से वर्कर चाहिए। लोअर लेवल वाले बताएंगे कि मुझे ये वर्कर चाहिए, इनका ऐसे ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनका ऐसे रिक्रूटमेंट होना चाहिए, उनको ये कंपनसेशन मिलना चाहिए, उनकी ऐसे ग्रोथ होनी चाहिए। तो ये प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू ही तो होगा। क्या होता है, देखो एचआर डिपार्टमेंट होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो पर्सन को क्या करता है, अपॉइंट करता है। तो वो हर डिपार्टमेंट वालों से जाके पूछता है, प्लानिंग वालों से, सेल वालों से, मार्केटिंग वालों से, एचआर वालों से, कि आपको कितने बंदे किस स्किल के चाहिए, आपको क्या चाहिए, स्किल्ड चाहिए कि अनस्किल्ड चाहिए। फिर उनकी वेजेस डिटरमाइन करते हैं दोनों साथ में मिलके। तो यहाँ पे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग तीनों फंक्शंस के बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए। अगर और डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन ही अच्छा नहीं है तो क्या आप राइट पर्सन को अपॉइंट कर पाएंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन में, नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी पर्सन को सेलेक्ट करना है, रिक्रूट करना है, कंपनसेट करना है, उसकी ट्रेनिंग करनी है, उसका डेवलपमेंट करना है, उसकी ग्रोथ करनी है, इसके लिए हमें हर डिपार्टमेंट से पूछना पड़ता है एचआर डिपार्टमेंट वाले को कि आपको कैसे टाइप्स के बंदे चाहिए, स्किल चाहिए, सेमी स्किल चाहिए, अनस्किल्ड वर्कर चाहिए, उनकी क्या सैलरी होनी चाहिए, क्या उनका जॉब क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या उनके क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, वो सब डिसाइड करते हैं ये सब मिलके और फिर किसी पर्सन को अपॉइंट करते हैं। फोर्थ इज डायरेक्टिंग फंक्शन। डायरेक्टिंग फंक्शन कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड। डायरेक्टिंग फंक्शंस भी कोऑर्डिनेट करता है किसके बीच में, सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट के बीच में, बिटवीन ऑर्डर, इंस्ट्रक्शंस, गाइडलाइन एंड सजेशन के थ्रू। अब मैं यहाँ पे डायरेक्शन की बात करूं तो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट या लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट नीड टू कोऑर्डिनेशन फॉर ट्रांसफर इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शंस, ऑर्डर एंड सजेशन। ये क्या करते हैं, जितने भी डायरेक्शन करने वाले लोग होते हैं ये अपने सुपीरियर को भी, मिडिल लेवल वाले क्या करते हैं, अपने सुपीरियर को और अपने लोअर लेवल वाले को जो भी सजेशंस देने होते हैं, जो भी गाइडलाइन देने होते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं, वो देने का काम करते हैं। क्यों, सो दैट ऑल द एक्टिविटी परफॉर्म एज प्लान। जितनी भी हमने प्लानिंग करी है उसके अकॉर्डिंग हमारी एक्टिविटी क्या हो, परफॉर्म हो पाए। तो यहाँ पे प्लानिंग आ गया फिर से एंड डायरेक्शन आ गया और इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, एक तरह से कोऑर्डिनेशन। यानी आपने देखा कि जितने भी फंक्शंस है कोऑर्डिनेशन सब में जरूरी है। तो कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। हर फंक्शंस के साथ मैंने आपको कोऑर्डिनेशन जोड़ के बताया कि आप ऑर्गेनाइजिंग करोगे तो भी आपको कोऑर्डिनेशन चाहिए प्लानिंग में। अगर आप स्टाफिंग करोगे तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग तीनों में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अगर आप डायरेक्टिंग कर रहे हो तो प्लानिंग एंड डायरेक्टिंग में क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो इन सब फंक्शंस के लिए आपको कोऑर्डिनेशन जरूरी है। नेक्स्ट मैं बात करूं लेवल्स की। हमने 3 लेवल्स पढ़े थे, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लो लेवल। वहां पे भी कोऑर्डिनेशन जरूरी है। टॉप लेवल रिक्वायर टू कोऑर्डिनेशन टू इंटीग्रेट ऑल द एक्टिविटी। टॉप लेवल के लिए क्या करता है, वो कोऑर्डिनेट करता है जितनी भी एक्टिविटीज होती है ऑर्गेनाइजेशन में, और क्या करता है वो एक तरह से सब ऑल द इंडिविजुअल्स के एफर्ट्स को कंबाइन करके उनको बताता है कि उनका एक कॉमन गोल है, उनका एक कॉमन डायरेक्शन है। उनको ये बताने का काम कौन करता है, आपके टॉप लेवल वाले। फिर से मैं आपको एक तरह से समझाती हूँ उसमें क्या किया हम लोगों ने। जो आपके 3 लेवल्स होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लो लेवल। तो यहाँ पे जो टॉप लेवल वाले मैनेजर्स हैं या जो टॉप लेवल वाले सीईओ है, वो सारी की सारी एक्टिविटीज को एक तरह से इंटीग्रेट करने का वर्क करते हैं। वो जितने भी इंडिविजुअल्स वर्क कर रहे हैं उनको एक तरह से वो बताते हैं कि हमें ग्रुप में वर्क करना है, हमको सारे सब एफर्ट्स को जोड़कर ही ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकते हैं। अगर मुझे आप बताइए, अगर प्लानिंग हेड वाला जो प्लानिंग हमने करी कि फाइनेंस बहुत अच्छे से चल रहा है लेकिन सेल्स एंड मार्केटिंग अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहे, तो क्या कॉमन गोल अचीव हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट है आपका कोऑर्डिनेशन, जिसे हम मिडिल लेवल बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट अ मिडिल लेवल, यानी कोऑर्डिनेशन भी आपके मिडिल लेवल में भी जरूरी है। क्यों, क्योंकि ये बैलेंस करने का काम करता है। कैसे बैलेंस करेगा, द एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट सो दैट these can be work as a part of the one organization only। जितने भी डिपार्टमेंट है उनके बीच में बैलेंस करने का काम करता है। फॉर एग्जांपल, परचेज डिपार्टमेंट ने गुड्स का परचेज या प्रोडक्शन जो है बहुत अच्छे लेवल में कर दिया, लेकिन क्या पता सेल्स डिपार्टमेंट वाले ने इसको सीरियस नहीं लिया और जो आपके गुड्स है वो सेल ही नहीं हो पाए, या मार्केटिंग वाले ने उसको ठीक से मार्केटिंग नहीं किया,
तो क्या आपके गोल अचीव हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। तो इन सब डिपार्टमेंट के बीच में एक कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। एंड लास्ट लो लेवल की बात करें तो वो भी इंटीग्रेट करता है ऑल द एक्टिविटीज ऑफ वर्कर टुवर्ड द अचीवमेंट। वो जितनी भी एक्टिविटीज वर्कर करते हैं उनको एक तरह से इंटीग्रेट करने का काम करता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन गोल क्या हो पाए, अचीव हो पाए। यानी मैं अगर प्लानिंग की बात करूं, मैं ऑर्गेनाइजिंग की बात करूं, मैं स्टाफिंग की बात करूं, मैं डायरेक्टिंग की बात करूं, मैं कंट्रोलिंग की बात करूं, सब फंक्शन का क्या है, एक कोऑर्डिनेशन क्या है, जरूरी है। अगर एक भी फंक्शन में, इन सब फंक्शन में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा तो डिजायर रिजल्ट हमको नहीं अचीव हो पाएंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोऑर्डिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये तो हमने पढ़ा ही कि कोऑर्डिनेशन क्या है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है ऑर्गेनाइजेशन का। क्यों? क्योंकि विदाउट कोऑर्डिनेशन which fails to coordination its activity cannot be survive and run successfully। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लॉन्ग लास्टिंग तक नहीं चल सकता, लॉन्ग लास्टिंग तक नहीं चल सकता, उसका एग्जिस्टेंस ज्यादा टाइम तक नहीं रहेगा, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक नहीं रहेगा, अगर सारे के सारे फंक्शंस में, सारे के सारे लेवल में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं है। अगर प्रोडक्शन में प्रॉपर, प्रोडक्शन के पास स्टॉक नहीं है, सेल ने अच्छे से सेल नहीं किया परचेज को, स्टोर वाला आराम से रेस्ट कर रहा है, रिसेप्शनिस्ट पे आराम से कोई का वर्क नहीं हो रहा है, जितने भी अगर इन सबके बीच में ठीक से वर्क नहीं हुआ तो आपके क्या हो पाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव नहीं हो पाएंगे। इसीलिए कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसीलिए क्या है यहाँ पे, कोऑर्डिनेशन क्या है, इज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है। अगर हम यहाँ पे देखें कोऑर्डिनेशन नीडेड है किसके लिए, प्लानिंग के लिए, ऑर्गेनाइजिंग के लिए, स्टाफिंग के लिए, डायरेक्टिंग के लिए, कंट्रोलिंग के लिए। प्लानिंग में मैंने आपको बताया, आपको एक तरह से प्लानिंग मेन प्लान और सपोर्टिव प्लान हर डिपार्टमेंट में प्लान करने का काम करती है। ऑर्गेनाइजिंग की बात करें तो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड अथॉरिटी है, इसकी बात करी मैंने आपको बताया स्टाफिंग में कैसे होता है, डायरेक्शन में कैसे होता है, कंट्रोलिंग में कैसे होता है, ये सारे के सारे हमने देखे। फिर हमने लेवल्स की बात करी कि जितने भी लेवल्स होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लो लेवल, सब में एक तरह से कोऑर्डिनेशन का काम होता है। फर्स्ट वाले में देखा कि किस तरह से टॉप लेवल वाले इंटीग्रेट कर रहे हैं ऑल एक्टिविटीज को ताकि कॉमन गोल को अचीव कर पाए। मिडिल लेवल में हमने देखा कि कैसे वो सारे डिपार्टमेंट को, एक डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सबको बैलेंस करने का काम कर रहे हैं। एंड लो लेवल की बात करें इसमें तो सारे के सारे जो वर्कर्स होते हैं उनकी एक्टिविटीज को इंटीग्रेट किया जाए ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल इजीली अचीव हो पाए। इसीलिए क्या है, ये क्लास हमने क्या देखा, कोऑर्डिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ फंक्शन, क्योंकि कोऑर्डिनेशन के बिना कोई भी बिजनेस लॉन्ग टाइम तक, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक सक्सेसफुली नहीं चल सकता। इन शॉर्ट अगर हम इस क्लास को यहीं पे सम अप करना चाहें कि कोऑर्डिनेशन हमारे लिए कितना एसेंस है, हमारी मैनेजमेंट के लिए कितना जरूरी है। अच्छा, कोऑर्डिनेशन सिर्फ आपके मैनेजमेंट के लिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी है कि आपके डे टू डे लाइफ के लिए भी जरूरी है? क्लास खत्म करने से पहले कि मैं आपकी बात करूं, अगर मैं आपकी पूरे डे की रूटीन की बात करूं कि आपका उठना, बैठना, खाना, पीना, खेलना, स्कूल और अदर एक्टिविटीज में अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं हो तो क्या आप अच्छे से वर्क कर पाएंगे डेली? नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप किसी भी एग्जांपल को, बिजनेस स्टडी में आप हर एग्जांपल अपनी डे टू डे लाइफ से पिक कर सकते हैं कि सब में ही कोऑर्डिनेशन जरूरी है। अगर कोऑर्डिनेशन हर एक्टिविटीज में नहीं होगा तो शायद आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाए, आपका दिन भी पूरी तरीके से खराब हो जाए। इसलिए इन शॉर्ट वी कैन से विदाउट कोऑर्डिनेशन नो कंपनी कैन वर्क एफिशिएंटली एंड अर्न प्रॉफिट। यहाँ पे हमने क्या देखा, अगर किसी भी कंपनी में कोऑर्डिनेशन नहीं है तो वो इफेक्टिवली वर्क नहीं कर पाएगी एंड प्रॉफिट भी अर्न नहीं कर पाएगी, क्योंकि सारे के सारे फंक्शंस प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के थ्रू ही चल पाते हैं। सारे के सारे लेवल्स भी क्या करते हैं, सारे के सारे लेवल्स भी कोऑर्डिनेशन के थ्रू चल पाते हैं। और कोऑर्डिनेशन क्या है, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है आपका मैनेजमेंट का। एक तरह से इसको हम फंक्शन ना कहके इसको एक एसेंशन बोल सकते हैं कि एसेंस क्यों है, ये एसेंस इसलिए क्योंकि बिना कोऑर्डिनेशन के हम अपने वर्क को एफिशिएंटली चला ही नहीं सकते। कंक्लूजन हम कह सकते हैं, कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ सिंपल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बट इट इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये टर्म है कोऑर्डिनेशन, क्या इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है। ऑल द अदर वर्ड्स अगर हम बोले, कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है क्योंकि एक तरह से किसी भी फंक्शंस में, किसी भी लेवल में अगर कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा तो हमें डिजायर्ड रिजल्ट अचीव नहीं हो पाएंगे। तो हमने क्या क्या देखा, कोऑर्डिनेशन क्यों जरूरी है, क्यों एसेंस है हर फंक्शंस में, हर लेवल्स में और हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। विदाउट कोऑर्डिनेशन कोई भी फंक्शन अच्छे से परफॉर्म नहीं हो सकता, कोई भी लेवल में अच्छे से बैलेंस नहीं कर सकते विदाउट कोऑर्डिनेशन। आज के लिए सिर्फ इतना। थैंक यू सो मच।